वेलकम टू आर इस कोड क्लास। और इस क्लास के अंदर हम लोग ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की, जिसके अंदर हमारा जो पहला जो लैंग्वेज होगा वो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगा। और सी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि सी है क्या, ये प्रोग्रामिंग है क्या, दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं या दोनों का रोल क्या है इसके अंदर, इसके बारे में भी जानेंगे। मेन मुद्दा यहाँ पर ये भी आता है कि सी प्रोग्रामिंग ही क्यों सीखनी चाहिए हर एक लैंग्वेज से पहले। हमारी और भी कई सारी लैंग्वेजेस हैं जिनके बारे में हमें सीखना चाहिए, और आई थिंक ये भी माना जाता है कि वो लैंग्वेज से बेटर है। तो बेसिक इसका जो क्वेश्चन का आंसर आता है वो यही आता है कि हर एक प्रोग्रामिंग का एक बेसिक फंडामेंटल होते हैं, हर एक बेस होते हैं जो इस प्रोग्रामिंग के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये भी माना जाता है कि अगर आप एक नॉर्मल एक सेंटेंस बोलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले ABCD की नॉलेज होनी चाहिए या बेसिक ग्रामर की नॉलेज होनी चाहिए, देन तभी आप बात भी कर पाएंगे और अच्छे से बोल भी पाएंगे, और आपको ये भी मालूम होगा कि आपको किस जगह पे कैसे बात करना है। सेम वैसे ही आपको अगर लॉजिक की अगर बात करते हैं या किसी प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं कि आप खुद से कोड नहीं लिख पा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपको बेसिक फंडामेंटल की नीड है, और इसी वजह से आप नहीं कोड लिख पाते हैं क्योंकि आपको बेसिक चीज़ें क्लियर ही नहीं है। यहाँ पर आप डायरेक्ट अनदर लैंग्वेज को जंप करते हैं, जिसकी वजह से आपको बेसिक फंडामेंटल क्लियर नहीं हो पाते हैं। मेन टॉपिक यहाँ पर ये भी आ जाता है कि सी प्रोग्रामिंग सीखने के लिए हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। तो हमें मेन बातों का जो ख्याल रखना चाहिए वो इन बातों का ख्याल रखना चाहिए कि इसको लिखने का एक तरीका होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है जिसके यहाँ पे से परफॉर्म भी किया जाता है। सी एक लैंग्वेज है, इससे पहले अगर देखी जाए तो एक सीरीज़ है जो एक लैंग्वेज का सीरीज़ माना जाता है। प्रोग्रामिंग बेसिकली एक टर्म है आपकी। प्रोग्रामिंग सी के अलावा बहुत सारी ऐसी लैंग्वेजेस के आगे लग जाता है जिसके थ्रू ये माना जाता है कि एक ऐसी लैंग्वेज है जिससे मशीन से ही बात कर सकती है, और हमें सीखनी इसलिए पड़ती है क्योंकि हमें कंप्यूटर को कमांड देना होता है जिसके यहाँ पे वर्क करती है। अब कंप्यूटर की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो अगर मैं किसी ह्यूमन से अगर बात करना चाहता हूँ तो उससे बात करने के लिए मुझे स्पेसिफिक लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए। अगर मैं किसी से हिंदी में बात करूँ तो मुझे हिंदी में बात करना आना चाहिए, और वही अगर मुझे इंग्लिश में मैं किसी से बात करूँ तो मुझे इंग्लिश में बात करना आना चाहिए। सेम वैसे ही अगर बात करना चाहें तो प्रोग्रामिंग क्या है, तो प्रोग्रामिंग एक कॉन्सेप्ट है जिसके भी यहाँ पे हम लोग अपनी बात को कंप्यूटर्स को सामने रखते हैं, कंप्यूटर्स को समझता है और उसको अपने हिसाब से प्रोसेस भी करते हैं। जैसे मैंने ये बोला कि कंप्यूटर बंद हो जाए तो भी बंद नहीं होगा, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक एक लैंग्वेज है, स्पेसिफिक एक नाम मेंशन के 0 और 1, और यानी कि अगर कंप्यूटर भाषा में अगर बात करें तो कंप्यूटर शट डाउन के फॉर्म में बंद होते हैं। अगर मैं यहाँ पर जाके बोलता हूँ शट डाउन, तो बेसिकली कंप्यूटर मेरा शट डाउन यानी कि बंद हो जाएगा, और अगर आप हिंदी में बात करते हैं कंप्यूटर बंद हो जाए तो बंद नहीं होगा। तो दोनों बातों का अपना अपना रोल होता है यहाँ पर। तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि कंप्यूटर के अंदर प्रोग्रामिंग सेंस या प्रोग्रामिंग वर्ड का मतलब क्या है। तो प्रोग्रामिंग एक वर्ड और एक लैंग्वेज के फॉर्म में आप समझ सकते हैं यहाँ पर एक प्रोग्राम है जो बेसिकली स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने हमारी मदद भी करते हैं। अब मेन जो बात आती है, जो लैंग्वेज कोर्स हम लोग जो लॉन्च कर रहे हैं आप सभी लोगों के लिए, इसका जो मेन पर्पस है वो ये है कि फ़िलहाल सभी लोग इसको सीखें, बिगिनर लेवल से प्रोफेशनल लेवल तक इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखें। इसका मेन मोटिव यहाँ पर ये भी रहेगा कि सभी लोगों तक मेन इन्फॉर्मेशन पहुँचे और इसके भी आपस पर अच्छे से वर्क भी हो सके। अब इस मेन बात यहाँ पर ये आती है कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाने वाले पर्सन का नाम क्या है। तो बेसिकली सी लैंग्वेज डेवलप की गई थी यहाँ पर डेनिस रिची के थ्रू की गई थी। डेनिस रिची बेसिकली एक साइंटिस्ट थे जो कि इस समय अभी नहीं रही, इनकी डेथ हाल ही में हुई है। इसके अलावा इनका जो मेन मोटिव था वो ये था कि सिस्टम एप्लीकेशन क्रिएट करना था जो कि बेसिकली जो मेन डायरेक्ट काम कर सके, हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट कर सके। अब इसमें जो मेन जो सच डिवाइसेस आते हैं हमारे पास, वो आते हैं हमारे ड्राइवर्स आते हैं, कर्नल्स आते हैं, ये सभी चीज़ें आती हैं। मेन मुद्दा यहाँ पर ये आता है, क्वेश्चन मार्क आता है कि ड्राइवर और कर्नल होता क्या है। तो कर्नल की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर एंड ड्राइवर की जो हम लोग बात करें, दोनों ही कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं। अगर इसकी अगर हम लोग बात करें, अगर ये नहीं होते हैं तो मैकेनिज्म और काम करने की फ़िलहाल फंक्शनैलिटी टूट सी जाती है। जिसके अंदर ड्राइवर की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, ड्राइवर इज़ ऑटोमेशन पार्ट। अगर ड्राइवर नहीं रहेगा तो हम लोग कोई भी एक हार्डवेयर को दूसरे हार्डवेयर से नहीं जोड़ पाएंगे। तो मेन दो हार्डवेयर को जोड़ने के लिए जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट निभा रहा होता है वो हमारे ड्राइवर होते हैं। कर्नल की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, कर्नल इज़ ए मैनेजमेंट पार्ट। बेसिकली मैनेजमेंट पार्ट की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो कर्नल जो बेसिकली काम करता है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में इंटरेक्शन बनाते हैं और एक सॉफ्टवेयर प्रॉपर तरीके से हार्डवेयर में अपने आप को इंटरेक्ट करवा सके। किसको कितनी मेमोरी देनी है, किस जगह पे कौन सा ड्राइवर या डिवाइसेस अवेलेबल हैं, CPU मैनेजमेंट कैसा होगा, ये इस तरह की जो मैनेजमेंट रखता है वो कौन रखता है, हमारा कर्नल रखते हैं। एक क्वेश्चन मार्क आता है बहुत बड़ा इसी के अंदर यहाँ पर कि ज़रा मुझे ये बताएंगे कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मदर लैंग्वेज ही क्यों कहा जाता है। इसके कई सारे नाम हैं। बेसिकली मदर लैंग्वेज भी कहा जाता है, रूट भी कहा जाता है, बेस भी कहा जाता है। इन सभी का एक ही मतलब है यहाँ पर कि बेस लैंग्वेज है। बेस लैंग्वेज की अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो बेस लैंग्वेज एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जो मदर लैंग्वेज से रिलेटेड होता है, और मदर लैंग्वेज इसलिए माना जाता है क्योंकि सभी चीज़ें इसी से इंस्पायर होकर बनाई गई हैं। बेस है बेसिकली, जितनी भी चीज़ें क्रिएट हो रखी हैं यहाँ पर सब इसी लैंग्वेज से हो रखी हैं।
मदर लैंग्वेज बोलने का एक मेन मोटिव यहाँ पर भी, जितने भी अभी तक सक्सेसफुल लैंग्वेजेस अभी तक चल रही मार्केट के अंदर जिसमें फॉलो करते हैं, इसके अंदर C++, जावा, C# भी इसमें अवेलेबल हो जाते हैं। तो हम ये समझ सकते हैं यहाँ पर सी लैंग्वेज अपने आप में एक ऐसी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है जो बाकी लैंग्वेज को बीट करती है, और बाकी लैंग्वेज को बीट करते हुए आई है, क्योंकि सी लैंग्वेज अपने आप में एक इम्प्रूव्ड लैंग्वेज है। बिकॉज इससे पहले जो कई सारी लैंग्वेज थी, BN, BC, अलगोल लैंग्वेज थी, उनमें बहुत सारी कमियाँ और खामियाँ होने के चक्कर में डेनिस रिची, जो कि नॉर्मली देखा जाए तो एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने इस लैंग्वेज को अपने हिसाब से कमियों को दूर करते हुए इसको डेवलप किया था। अब जो मेन टॉपिक आता है इसी के अंदर यहाँ पे कि मदर लैंग्वेज, जैसे कि मैंने कहा आपसे कि मदर लैंग्वेज का मेन मोटिव इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें बनाई गई हैं, जिसके कर्नल हो गए, कंपाइलर्स हो गए, सी लैंग्वेज में लिखे गए। इसके अलावा इसके सिंटेक्स को और भी लैंग्वेज फॉलो करती हैं, जिसमें C++, जावा, C# एटसेट्रा कई सारी लैंग्वेजेस भी आती हैं। अगला जो टॉपिक आता है हमारे पास इसी के अंदर, उसको बोलते हैं हम लोग C एज अ सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मेन मोटिव यहाँ पर ये होता है कि जो भी ये वर्क करता है, जिसके भी यहाँ पे ये वर्क करेगा या जिसके लिए जाना जाता है, ये वो ड्राइवर और कर्नल के लिए जाना जाता है। ड्राइवर कर्नल, जिसमें हमारा मोस्टली कंप्यूटर से रिलेटेड सारा वर्क होता है, और ये बेसिकली जो फॉलो करता है लो लेवल को फॉलो करता है, जिसके अंदर डिवाइसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, ड्राइवर्स, कर्नल्स, इन सभी चीज़ों पे मेनली वर्क किया जाता है। प्रोसीजरल लैंग्वेज की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो प्रोसीजरल का मतलब बेसिकली यही होता है कि जो भी लैंग्वेज के दौरान आप जो भी कोड लिख रहे होते हैं, वो सभी कोड को स्टेप बाय स्टेप लिखा जाता है, और कोई अगर प्रॉब्लम भी होती है तो उसको स्टेप बाय स्टेप रिजॉल्व भी, ठीक भी किया जाता है। तो ये पैरामीटर ही सपोर्ट करते हैं। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो आप इसे ऐसा समझ सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर के अंदर या हमारे फ़ोन के अंदर एक सेटिंग का ऑप्शन होता है। वैसे हमारे कंप्यूटर के अंदर कंट्रोल पैनल्स होते हैं। जब हम उस कंट्रोल पैनल खोलते हैं तो कई सारे हमारे पास एक ऑप्शंस खुल के आते हैं, और सभी ऑप्शंस की अगर हम लोग बात करें, सभी ऑप्शन में अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं। मान लीजिए मुझे एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना हो तो इंस्टॉल करने का एक अलग ब्लॉक होता है, और मुझे फिलहाल स्क्रीन का रेजोल्यूशन ठीक करना तो उसका एक अलग ब्लॉक होता है, और जैसे इस ब्लॉक को मैं अगर क्लिक करता हूँ तो उसके अंदर अलग फंक्शनैलिटीज़ होल्ड होती हैं। तो बेसिकली जो फिलहाल सी जो सपोर्ट करता है यहाँ पर, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सपोर्ट करते हैं कि जो भी हम लोग कोड लिखते हैं उसे यहाँ पर ब्लॉक में लिखते हैं कि इसको अंडरस्टूड किया जा सके, उसको शो भी अच्छे तरीके से किया जा सके। नेक्स्ट में जो टॉपिक आता है हमारे पास, को बोलते हैं हम लोग सी एज अ मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब होता है कि कैसी लैंग्वेज जो दोनों को सपोर्ट करती हो, जिसके अंदर लो लेवल भी हो, हाई लेवल भी हो, दोनों चीज़ को सपोर्ट करती हो। हाई लेवल इट मीन्स यहाँ पर एक इंग्लिश का वर्ड जो नॉर्मल तरीके से लिखा जाता हो, जो एक नॉर्मल प्रोग्रामर समझ पाते हैं। जो नॉर्मल आप कोड लिखते हैं इसके अंदर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, जो भी एक सिंटेक्स होता है वो एक आपका हाई लेवल कोड होता है, और जिसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं हमारा लो लेवल कोड होता है, जो कि कंप्यूटर ही समझ पाते हैं। इसको हम लोग 0-1 के नाम से भी जानते हैं। इस लैंग्वेज को समझने के लिए बेसिकली क्लास प्रोवाइड होती है, इसके लिए आपको खास क्लास लेनी पड़ती है, जिसके भी आप समझ पाते हैं कि बाइनरी काम कैसे करती है। नेक्स्ट में जो टॉपिक हमारे पास अवेलेबल है सीक्वेंस को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर बेसिक सिंटेक्स। बेसिक सिंटेक्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, आपके सामने स्क्रीन पर विजिबल भी हो रहा होगा। ये जो फिलहाल बेसिक सिंटेक्स होता क्या है? बेसिक सिंटेक्स का मतलब यहाँ पर ये होता है कि स्टार्टिंग कोड, जिस तरह से इसको लिखने का तरीका है। अगर पहली लाइन में अगर देखें तो पहली लाइन में कुछ कोड लिखे हुए हैं, और इन कोड का एक अपना मतलब है। बात करते हैं यहाँ पर हैश। तो हैश बेसिकली क्या होता है? एक प्री प्रोसेसर होता है, और प्री प्रोसेसर का जो मेन वर्क होता है, और ये बेसिक कोड सी प्रोग्राम का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, क्योंकि अगर हमें ये समझ में आता है कि बेसिक कोड लिखा कैसे जाता है, तो बड़े बड़े कोड को भी लिखने की अहमियत रखते हैं, अपने अंदर गट्स रखते हैं। क्योंकि हमको बेसिक चीज़ समझ में नहीं आती तो हम बड़े कोड को नहीं लिख पाते हैं। इसमें जो पहले जो एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे इसके अंदर, जिस भी फाइल को आप बनाएंगे जिस भी सॉफ्टवेयर में, तो आपकी main.c के नाम से होगी, या कोई भी एक अपना एक नाम मेंशन कर सकते हैं। स्टार्टिंग में जो लाइन लिखी है इसी के अंदर यहाँ पर, उसको बोलते हैं हैश इंक्लूड। तो हैश इंक्लूड बेसिकली एक इंक्लूड करने की पैरामीटर होते हैं। आप इंक्लूड को नॉर्मली समझ सकते हैं इंपोर्ट। मैं बेसिकली कुछ इंपोर्ट कर रहा हूँ, और क्या इंपोर्ट कर रहा हूँ, तो मैंने एक एंगुलर ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा है stdio.h। तो std का मतलब बेसिकली होता है स्टैंडर्ड होता है, और iu.h का मतलब बेसिकली होता है इनपुट आउटपुट हेडर फाइल होते हैं। तो बेसिकली जो फिलहाल लाइब्रेरी मैंने कॉल की है, मैंने जो हेडर फाइल कॉल किया है, इसका मेन पर्पस यहाँ पर यही होता है कि लाइब्रेरी जो अपने अंदर एक फीचर को होल्ड करती है जिसका नाम इनपुट और आउटपुट है, वो दोनों चीज़ों को परफॉर्म करने में आपकी मदद भी करती है। इंटीजर मेन ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, तो एक सिंटेक्स है बेसिकली यहाँ पर, इन करली ब्रैकेट ओपन होता है। और करली ब्रैकेट ओपन का मतलब ये होता है कि हमारे प्रोग्राम का इनिशियल टर्म होता है, एक एंट्री पॉइंट होता है। अगर ये कोड नहीं होगा हमारे पास यहाँ पर, अगर हम लोग कोई कोड लिखना चाहते हैं तो हमें इसके अंदर ही लिखना होगा, और नहीं लिखना चाहेंगे हम लोग यहाँ पर तो नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि इसके अलावा अगर हम लोग कहीं और कोड लिखते हैं तो बेसिकली वो हमें एरर फेस करवा देगा। तो हमें जो भी लिखना होता है हमारे ये प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होता है, जिसकी नॉर्मली हमारा घर होता है, घर का एक गेट होता है, और हमारे पास एक वही एक मौका होता है उस गेट से अंदर जाने का, और वही अगर गेट बंद हो जाएगा तो हम लोग अंदर जा ही नहीं पाएंगे। सेम वही इसके अंदर भी होता है। इंटीजर मेन है हमारे पास, इंटीजर मेन इज एंट्री पॉइंट आवर प्रोग्राम, एंड देन करली ब्रैकेट एंड करली ब्रैकेट क्लोज। तो बेसिकली करली जो ब्लॉक्स होते हैं, बेसिकली हम लोग जो भी लिखते हैं इसके अंदर यहाँ पर ब्लॉक्स में लिखते हैं, और ब्लॉक्स
जिस भी लैंग्वेज में आपको ये अवेलेबल होता है उसमें हम स्पेस को इग्नोर करते हुए चलते हैं यहाँ पर। तो एक प्लस पॉइंट हमारे पास ये भी होता है कि एक इस ब्लॉक के अंदर यहाँ पर कि इस स्पेस इग्नोर करते हैं, ये इंडेंटेशन फॉलो नहीं करता सी लैंग्वेज। तो एक प्लस पॉइंट ये भी हो जाते हैं। कोई भी अगर मैं स्टेटमेंट पास अगर प्रिंट करनी होगी तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, प्रिंट एफ लिखना होगा। और प्रिंट एफ का मतलब होता है कि प्रिंट, एंड एफ का मतलब होता है फंक्शन, एंड ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज के अंदर जैसे आप देखोगे इसी के अंदर, तो यहाँ पर लिखा है डबल कोट्स के अंदर हेलो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो बेसिकली इसका मेन मोटिव यहाँ पर यही है कि स्टेटमेंट प्रिंट करनी है। और जिसके लास्ट में स्लैश एन भी लगा है, स्लैश एन इज ए स्किप सीक्वेंस। और स्किप सीक्वेंस का बेसिकली मतलब होता है कि आपके लिखे सेंटेंस को इज ए प्रॉपर सेंस में प्रिंट करवाना। तो स्लैश एन इज़ ए न्यू लाइन फीचर। तो देन अगर मैं स्लैश एन लगाता हूँ यहाँ पर तो मुझे न्यू लाइन देगा। मैं कुछ भी इसके आगे प्रिंट एफ भी लगाता हूँ तो मुझे न्यू लाइन प्रोवाइड करते हुए चलेगा। मैं नहीं दूंगा तो नेक्स्ट लाइन भी प्रोग्रामिंग के आगे कॉन्केटनेट हो जाएगी। तो मुझे कॉन्केटनेट नहीं करना है, मुझे बेसिकली हेलो सी प्रोग्रामिंग को अलग लिखना है। और देन प्रिंट एफ ब्रैकेट ओपन क्लोज माय नेम इज़ रोहन कुमार, और उस लाइन को मुझे अलग लिखना है। तो मुझे प्रोग्रामिंग के आगे जा करके स्लैश एन लगाना होगा जो कि मुझे न्यू लाइन प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट वन जो कोड आता है उसको बोलते हैं हम लोग रिटर्न जीरो। रिटर्न जीरो बेसिकली एक स्टेटमेंट होता है जो हमें ये हमारी मदद करता है सिस्टम तक एक मैसेज भेजने में कि प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो चुके हैं। और ये जो रिटर्न जीरो होते हैं इसका फिलहाल रिजल्ट और उसका डेफिनेशन सिचुएशन और कोड के हिसाब से चेंज होता है। तो बी केयरफुली हमें समझना भी होता है यहाँ पर कि हर एक कोड के अंदर इसका लिखावट क्यों चेंज होता है और क्या मेन पर्पस होता है। इस तरह की वीडियोज़ को देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा।